भारतीय सेना ने विकसित किया, और इसमें भी अगर आपसे पूछे तो नाम याद रखना है, मेजर अनूप मिश्रा। ठीक है, ये वो हेलमेट है जिसपे AK-47 की जो गोली है वो भी 10 मीटर दूरी से कोई असर नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है व्हाट्सएप को UPI सेवा के विस्तार की मंजूरी किसने दी है? NPCI ने दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न यहाँ पर है किस राज्य सरकार ने गांवों की मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? यानी उन सभी विलेज की मैपिंग जो है वो ड्रोन से होगी। मध्य प्रदेश ने यह फैसला लिया है। क्रिस्टीना कोच ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 328 दिनों तक रहने के बाद किस देश में लैंड किया है? आंसर होगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट है अंडर 19 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना? बांग्लादेश बना, और पहली बार बांग्लादेश ने ये कप जीता है अंडर 19। आपको बता दें भारत इस जो विश्व कप, इस तरह का विश्व कप है अंडर 19 विश्व कप, भारत ने इसको 4 बार अब तक जीता हुआ है। ठीक है, और इसने बांग्लादेश ने भारत को ही हराया था इस फाइनल में, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया है? तो आंसर होगा पुलेला गोपीचंद को। भारतीय बैडमिंटन टीम के जो है ये कोच हैं। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन टीम के ये कोच हैं, ये भी आपको याद रखना है, पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। अगला क्वेश्चन है वार्षिक अफ्रीकी संघ का 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है अबाबा में। अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष भी चुना गया, उनको चुना गया सिरिल रामफोसा को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। रविदास जयंती पूरे देश में कब मनाई गई? 9 फरवरी को रविदास जयंती मनाई गई। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है? तो 400 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश की उपराष्ट्रपति डैंग थाई गॉक 3 दिवसीय भारत यात्रा पर थी? इनका नाम होगा, वियतनाम देश की थी ये। ठीक है, राष्ट्रपति वियतनाम देश की उपराष्ट्रपति डैंग थाई गॉक ये 3 दिवसीय भारत यात्रा पर थी, और ये बिहार के बोध गया में भी गई थी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है किस राज्य में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव का आयोजन किया गया? आंसर होगा त्रिपुरा। आपको ये याद बहुत अच्छी तरीके से रखना होगा कि हॉर्नबिल जो है वो नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। ठीक है, सवाल जब भी पूछे हॉर्नबिल कहाँ का प्रमुख उत्सव है तो नागालैंड, लेकिन अगर आपसे ये सवाल अभी पूछ दे कि हाल ही में पहली बार हॉर्नबिल उत्सव निम्न में से कहाँ पर मनाया गया, और उसमें अगर ऑप्शन दे दिया जाए आपको कि नागालैंड, तो फिर आंसर नागालैंड नहीं होकर के त्रिपुरा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पूर्व राष्ट्रपति कलाम के जीवन पर आधारित फिल्म का पहला भाग जारी किया गया है, तो इस फिल्म का नाम पूछा जा सकता है APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन, इस मूवी का नाम होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इस मूवी को जारी कौन करेगा? हॉलीवुड और जो टॉलीवुड है वो जारी करेंगे। ठीक है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 11 फरवरी को। माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर यानी पर्वतारोही कौन बन गई हैं? काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर है महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में किसने जीत हासिल की है? आदित्य मेहता और विद्या पिल्लई दोनों ने मिलकर ये जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है? देखिए NIFM यानी राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रख दिया गया है, AJNIFM। ठीक है, ये कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा मुंबई। इस सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का जो विषय है वो इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग, ये इस सब का सम्मेलन का जो है वो विषय था। इसके बाद यहाँ पर है भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पर बनाया जाएगा? ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा, और अगर इसके भी डिटेल में आपको जानना है तो ऋषिकेश में बनाया जाएगा। आप ये याद रखिएगा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस विश्व स्तर पर कब मनाया गया? 11 फरवरी को। और विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी इंजन एक्सपो 2020 के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात वडोदरा में। ठीक है, गुजरात के वडोदरा में। अगला प्रश्न है किरण रिजिजू ने
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन की घोषणा की है। इसके लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि न्यूनतम उम्र जो है इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए खिलाड़ियों की, तभी उनको वो आजीवन मासिक पेंशन मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी एक योग्यता यानी शर्त है कि योग्यता उनकी क्या है? ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, पैरालंपिक गेम्स में पदक जीत चुके खिलाड़ी को ही ये मिलेगा। ठीक है, जो ये खिलाड़ी इन सभी चीज़ों को जो पूरा करते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ अगर उनके पास कोई भी एक जगह पर उनके पास कोई पदक है और उम्र उनकी 30 वर्ष है, तो उनको आजीवन पेंशन मिलेगा। 12,000 से लेकर के लगभग 20,000 के बीच का ये पेंशन उन्होंने स्कीम स्टार्ट की है। तो ये लगभग अभी वर्तमान समय में भी 627 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इस पेंशन स्कीम का फायदा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल सम्मेलन नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया है? कोविड 2019 ये इसका नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें तीन चीज़ है, एक तो हो गया कोरोना, ठीक है, CO हो गया यहाँ पर कोरोना, VI जो है वो वायरस और D जो है वो डिजीज। तो ये तीन चीज से मिलकर बना है। ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज, इसी से इसका नाम दिया गया है कोविड। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला जेरूसलेम मुंबई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? 12 फरवरी को मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस जो है वो कब मनाया गया है? इसका जो 9वां संस्करण अभी मनाया गया है 13 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे। और इसके लिए जो विषय था इस बार 2020 के लिए, यानी इसका जो सब्जेक्ट था रेडियो और विविधता। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, NSG के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो आंसर होगा मानेसर, हरियाणा में। फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 यानी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? भुवनेश्वर में, जो कि कहाँ पर है? भुवनेश्वर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है द थिन माइंड मैप, इसके लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके लेखक का नाम है धर्मेंद्र राय। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी ICAI जो है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और वर्ष 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? मनप्रीत सिंह ने। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, और इनको ही मिला है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन। ई ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का खिताब मनप्रीत सिंह को मिला। ब्रिटेन की किस स्टार्टअप कंपनी ने 34 उपग्रह को एक साथ कक्षा में भेजा है? तो इसका नाम है वनवेव। अगला प्रश्न है, नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बिम्स्टेक देशों का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? आंसर होगा नई दिल्ली। ICC एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? आंसर होगा विराट कोहली, और दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, और दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंगा पो हुम्बा धान की नई फसल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा मणिपुर। और प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम रखा गया है, सुषमा स्वराज भवन। ठीक है, एक और नाम बदला गया है प्रवासी भारतीय केंद्र के अलावा, विदेशी सेवा संस्थान एक नाम था। ठीक है, इसका नाम भी बदलकर सुषमा स्वराज विदेश संस्थान रख दिया गया है। ये इनके सम्मान में किया गया ऐसा। और हरियाणा सरकार ने भी एक जो है नाम रखा है, अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल दिया है। अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया है। ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर जो ये दो नाम थे ये केंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 कब मनाया गया?
13 फरवरी को सरोजनी नायडू के 141वें जन्म दिवस पर मनाया गया है। ठीक है, हर वर्ष सरोजनी नायडू का जो है वो 13 फरवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है और इस बार 141वां जन्म दिवस था। सरोजनी नायडू नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 की शुरुआत हुई है और इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी इसकी जो शुरुआत जो है वो बहुत जल्द होगी। ठीक है, फरवरी और मार्च के महीने में ही होगी। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑटो रिक्शा के लिए ऑपरेशन नाकेल की शुरुआत कहाँ पर की गई है? ऑटो रिक्शा के लिए ऑपरेशन नाकेल की शुरुआत गाजियाबाद पुलिस ने की है, उत्तर प्रदेश में आता है ये। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि हर एक ऑटो वाले की पहचान की जाएगी और उसको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। वो 4 डिजिट का नंबर होगा, उसको आगे, साइड में और पीछे इन हर जगह पर जो है ये चारों तरफ प्रिंट कराना होगा उस यूनिक नंबर को, और उसके थ्रू कोई भी ऑटो पर जो व्यक्ति बैठता है, वो यात्रा करता है, ठीक है, सफ़र करता है, तो वो किसी भी तरह की अगर उसको परेशानी महसूस होगी, वो उस ऑटो के यूनिक नंबर के थ्रू कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन COP13, ठीक है, COP13 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की देश में अब तक की सबसे ऊंची चोटी, ये सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 63 फीट की प्रतिमा होगी, उसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की देश में अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है और यहाँ पर 63 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एक अलग से टॉपिक बननी चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं। आप इसके क्वेश्चंस जो है वो हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं। हमने वहाँ पर सारे जितने भी अवार्ड मिले हैं, किसको किसको मिला है, वो सारा अवार्ड हमने वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जान लीजिए, गुवाहाटी में हुआ है, असम में हुआ है 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020। और इसमें दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट वो आपको याद रखना है कि इस फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो मिला है वो गली बॉय मूवी को मिला है। लगभग 10 से 12 पुरस्कार तो इसी मूवी के झोली में गए हैं। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अगर मिला है तो वो रणवीर सिंह को मिला है और इसी मूवी के लिए मिला है, गली बॉय मूवी के लिए। और अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है वो आलिया भट्ट को मिला है, वो भी इसी मूवी के लिए मिला है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा भी क्वेश्चन है, उस पर अलग से हम लोग टॉपिक बनाकर बाकी के क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, चेन्नई में हुई 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर होगा सौरभ घोषाल और जोशना चिनप्पा। इसके बाद है, आम आदमी प्रमुख अरविंद केजरीवाल लगातार, ये जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने लगातार कौन सी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जो के पद की शपथ ली है? तीसरी बार। ठीक है, इससे पहले 2 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार लगातार वो मुख्यमंत्री बने हैं। टोटल 70 विधानसभा की सीट है दिल्ली के अंदर, आपको ये भी याद रखना है, और इसमें से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में थी, जीत हासिल हुई, और 8 सीट जो है वो बीजेपी के सीट जो खाते में गई थी। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये 2 सीटें थी, ये 2 अलग अलग जो है इनका जो 70 में से कितनी सीटें जीती ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बाकी जो पार्टियां उन सबको 0 मिली क्योंकि 70 के अंदर 62 और 8 यहीं पर 70 हो गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कर्मचारियों को 5 सप्ताह में 5 दिन काम करने के लिए जो मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी जो है 5 दिन के काम की महाराष्ट्र ने दी है। हरियाणा सरकार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों को कितने रुपए देगी? 6-6 करोड़ रुपए दिया जाएगा हर एक ऐसे खिलाड़ी को जो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस राज्य में जैविक खेती के लिए 2000 हेक्टेयर भूमि को प्रमाणित किया गया है? आंसर होगा त्रिपुरा। और प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता है? आंसर होगा गीता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गीता सेन वाला, इसको याद रखिएगा। प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 गीता सेन को मिला है। भारत सरकार ने भूजल सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ कितने US मिलियन डॉलर के ऋण को समझौते पर हस्ताक्षर किया है? $450 US मिलियन।
और लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट के लिए किसे चुना गया है? याद कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट के लिए किसे चुना गया है? ये बर्लिन में हुआ था और इसके लिए सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। पिछले 20 वर्षों के लिए लॉरियस बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट के लिए सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। इसके अलावा भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले अब तक तो आपको मालूम है कि रिलायंस की इंडस्ट्रीज के जो अंबानी हैं वो सबसे अमीर व्यक्ति तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? विनय दुबे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत कहां पर की गई है? नई दिल्ली में की गई है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर हुआ है? इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इसके अंदर एक केडी जादव हॉल है, वहीं पर इसकी शुरुआत हुई है और वहीं पर यह खेला जा रहा है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 94% राजस्व दस्तावेज डिजिटल हो चुका है? तो इस जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का लगभग 94% हिस्सा जो है राजस्व दस्तावेज का डिजिटल हो चुका है, यानी डिजिटलाइज्ड हो चुका है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने अमित दहिया पर कितने साल का बैन यानी प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। अमित दहिया हैं कौन? हरियाणा के खिलाड़ी हैं, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो आप इसको कहें, जेवलिन थ्रो इसके खिलाड़ी हैं और इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न है, केरल ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? योद्धा। योद्धा को इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। किस राज्य में डिफिकल्ट डायलॉग का 5वां संस्करण शुरू किया गया है? आंसर होगा गोवा। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। देखिए, इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के। ये हर किसान को जारी किया जाता है। कई सारे कार्ड जारी कर दिए गए हैं अब तक सरकार के द्वारा। 19 फरवरी को इस योजना के 5 साल पूरे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए 5 मेजबान शहरों के नाम की घोषणा हुई है। तो ये मेजबान शहर कौन कौन है जहां पर फीफा अंडर 17 होगा महिला फुटबॉल विश्व कप? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई। तो इन 5 नाम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2020 के टूर्नामेंट का आधिकारिक स्लोगन क्या है? तो ये स्लोगन है किक ऑफ द ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में ग्रीको रोमन स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर है सुनील कुमार, ठीक है। देखिए, 27 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये इतिहास रच दिया गया है सुनील कुमार के द्वारा स्वर्ण पदक जीतकर ग्रीको रोमन स्पर्धा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में फिर से राष्ट्रपति कौन चुने गए? अशरफ गनी को फिर से अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है। 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव जर्मनी में ये जो भारतीय पेवेलियन का उद्घाटन किसने किया है? एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बन गई है? हमारी मातृभाषा हिंदी जो है वो विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। नंबर 1 पर जो है वो इंग्लिश है। दूसरे नंबर पर चीन की भाषा है एक मंडारिन, आपने सुना होगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे देश की भाषा, मातृभाषा हमारी हिंदी है, जो कि बोली जाती है। अगला है, हाल ही में नेपाल ने कौन सा राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है? 70वां। और 2022 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत देश करेगा। इसके बाद है, किस राज्य ने हाल ही में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने मनाया है। कपड़ा मंत्रालय ने कला कुंभ प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया है? नई दिल्ली में किया है। और भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी, यानी आईजीआई जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बना है। तो आईजीआई एयरपोर्ट को आप याद रखेंगे। दुनिया का, ये भारत का सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा, यानी भारत का सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा ये बन चुका है, प्लास्टिक रहित। इसको आप याद रखिए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, कब मनाया गया?
ये 20 फरवरी को मनाया गया। और 2020 में जो ये 20 फरवरी को मनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, ये कार्बन उत्सर्जक के लिए इंडेक्स दिया जाता है। तो इस रैंकिंग में 2020 में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? तो भारत का स्थान इसमें 77वां है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, फ्लोरिशिंग इंडेक्स, ये इंडेक्स है बच्चों के पालन पोषण तथा खुशहाली से संबंधित, और इस सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 131वां। अगला प्रश्न है, दिल्ली छावनी यानी दिल्ली कैंट में थल सेना भवन की आधारशिला किसने रखी है? राजनाथ सिंह ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्रूज मिसाइल राड 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर होगा पाकिस्तान। भारत के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? आंसर होगा मणिपुर। और पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ पर शुरू किया गया? इसका आंसर है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है, जिसमें 10 रुपये थाली की दर से सस्ता एवं अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वो अटल कैंटीन खोलेगी, जिसमें 10 रुपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन, ठीक है, RURBAN है, तो इसलिए इसको रर्बन मिशन कहते हैं। आर अर्बन आप पढ़िए, ठीक है, आर अर्बन। ये इस मिशन के तहत जो है कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इसको 4 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? ये 21 फरवरी को मनाया गया है। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के लिए इस वर्ष का जो विषय था, जो सब्जेक्ट था, वो क्या था? भाषाओं की कोई सीमा नहीं है, यानी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, ये इसकी सब्जेक्ट रही थी। उसके बाद यहाँ पर है, ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला के लिए जो है वो किसे दिया गया है? PV सिंधु को, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष के लिए जो दिया गया है वो किसको दिया गया? सौरभ चौधरी को, जो कि पिस्टल शूटर हैं। इसके बाद अच्छा, इनका संबंध शूटिंग से है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कटक में इसकी शुरुआत हुई है, कटक ओडिशा में, आप इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भुवनेश्वर में भी ये होगा, तो ये एक ही साथ होगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो है ये कहाँ पर हुई है? कटक से हुई है। और इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि भारत का पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के द्वारा किस जगह पर 3000 टन से अधिक स्वर्ण भंडार खोजा गया है? तो ये सोनभद्र में खोजा गया है। देखिए, हालांकि बाद में अगले दिन ही ये न्यूज़ अपडेट आई है कि लगभग 3000 नहीं है, ये 150 केजी के आसपास की बात कही जा रही है। तो अभी इस पर डेटा साफ नहीं है कि ये कितना है, लेकिन आप इतना जानिए कि जो ये भूगर्भ सर्वेक्षण की तरफ से जो खोज की गई है, तो ये कहाँ पर की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर ये खोजा गया है। ये 3000 टन की जो है अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अगले ही समय मैंने देखा था, अगले ही दिन न्यूज़ में ये चीज़ आ गई थी कि 3000 टन नहीं हुआ है, इससे कम हुआ है। तो वो अभी क्लियर नहीं है। 150 केजी तक मैंने अभी तक सुना है, वो आपको मैंने अपडेट कर दिया। तो ये मायने नहीं रखता है। आपको ये याद रखना है कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में अगर 3000 की बात करें तो उस वक्त जो कीमत होती 12 लाख करोड़ रुपए के बराबर होती है, और भारत के वर्तमान सोने के जो भंडार हैं उसके मुकाबले वो 5 गुना होता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप अपडेट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। 5G हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया है? ये किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का जो विषय है न्यायपालिका और बदलता विश्व, ये इसका सब्जेक्ट रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर होगा रॉस टेलर, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति की खोज की है और उसका नामांकन किसके नाम पर किया है?
तो इसका नामांकन जो किया गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व प्रसिद्ध गोवा कार्निवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये विश्व प्रसिद्ध गोवा कार्निवल जो है इसकी शुरुआत हुई है गोवा के पणजी में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यहाँ पर हमने लगभग 670 क्वेश्चन देखे। ये 670 क्वेश्चन टोटल संख्या अगर आप इसकी देखें तो एक एक क्वेश्चन में हमने एक एक दो दो क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा भी बताएं। ये लगभग 700 पार हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है इसके पीडीएफ की कि ये पीडीएफ आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। उस ऐप के अंदर मैंने ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है। आपको ऐप के अंदर जाने के बाद एक टैब दिखेगा पीडीएफ का। उस पीडीएफ टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन करंट अफेयर्स का होगा। करंट अफेयर्स के जब ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें से एक जो है वो सबसे ऊपर जो आपको ये करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा, जो पीडीएफ आपके इस 670 प्रश्न का पीडीएफ होगा, ठीक है। अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत है, ये पीडीएफ थोड़ा सा विलंब हो सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई अगर अपडेशन की ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट करके जल्दी बताइए, ताकि हम वो पीडीएफ आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा सकें उस जो ऐप के अंदर। अगर कोई एरर आप लोग नहीं बताते हैं तो हम इस पीडीएफ को इमीडिएटली अपलोड कर देंगे। और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।